तो जय हिंद दोस्तों, अम्बे जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था न्यूट्रिशन पोषण क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पादप जगत के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पादप जगत क्या होता है। आइए, तो सबसे पहले दोस्तों पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है इसको देख लेते हैं। पादप जगत को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अपुष्पीय, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, अपुष्प बोध भिक पादप, और दोस्तों क्या लिख सकते हैं, पुष्पोद्भिक पादप। दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया, अपुष्पोद्भिक पादप और पुष्पोद्भिक पादप। ये क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, ऐसे पादप होते हैं जिसमें पुष्प पाए नहीं जाते। पुष्पोद्भिक पादप क्या होते हैं? इसमें पुष्प पाए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होते हैं। अपुष्पोद्भिक पादप को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? इसको दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। पहला दोस्तों थैलोफाइटा, दूसरा है दोस्तों ब्रायोफाइटा, और तीसरा है दोस्तों टेरिडोफाइटा। तो अपुष्पोद्भिक पादप को दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं थैलोफाइटा क्या होता है। इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। इसको पुष्पोद्भिक पादप को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों, वही देख लेते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों अनावृतबीजी, और दूसरा है दोस्तों आवृतबीजी। अनावृत बीजी, इसी को नग्न बीजी भी कहते हैं दोस्तों, और एक होता है आवृत बीजी। तो आवृत बीजी क्या होता है दोस्तों? आवृत बीजी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों? तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक बीजी, दूसरा है द्विबीजी। एक बीजी क्या होता है दोस्तों? तो एक बीजी वो होता है दोस्तों जिसको अगर हम तोड़े तो वो दो भागों में नहीं बढ़ता है, तो उसे एक बीजी पौधे कहते हैं। दो बीजी क्या होता है दोस्तों? ऐसे फल के बीज होते हैं जिसको तोड़ने पे दो भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल पे आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल में जैसे चना, मटर, आम। इसमें क्या होता है दोस्तों एक बीजी में? एग्जाम्पल पे धान, गेहूं, इसमें ग्रेमिनी कुल के पौधे आते हैं दोस्तों। तो अब इसमें देखते हैं दोस्तों थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा क्या होता है? थैलोफाइटा को चार भागों में बांटा गया है, कवक, शैवाल, लाइकेन, और दोस्तों जीवाणु। तो थैलोफाइटा को दोस्तों चार भागों में बांटा गया है, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। और इसको ब्रायोफाइटा क्या होता है दोस्तों? ब्रायोफाइटा का अर्थ होता है दोस्तों जो जमीन पे भी उगे और जल में भी उगे। तो इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है दोस्तों जो पेपर पे कई बार पूछा गया है, मोश। क्या? मोश, जिसे हम काई कहते हैं।
टेरिडोफाइटा क्या होता है दोस्तों? टेरिडोफाइटा इसी से संबंधित है, आप जानते हैं अपुष्पोद्भिद पादप का ये प्रकार है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछता है। तो टेरिडोफाइटम आता है एक एजोला, एजोला नामक पौधा जिसमें काफी ज्यादा प्रोटीन होता है और इसको पशुओं को खिलाया जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम धीरे धीरे थैलोफाइटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उधर का देखेंगे। तो चलिए इसको मिट देता हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको मिट देते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कवक क्या होता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों कवक, इसका अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, ये कई बार पूछा गया है पेपर में। तो इसका अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है। और इसमें देख लीजिए स्टार बना के, ये नमी, आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है दोस्तों। अतः ये दोस्तों मृतजीवी कह सकते हैं ये होते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए दोस्तों, ऐसे होते क्या चीज है। तो एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए, जैसे मशरूम हो गया, पेंसिलियम हो गया दोस्तों, ये इसके उदाहरण में आते हैं दोस्तों। तो कवक क्या होता है दोस्तों, इसका अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये नमी आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है दोस्तों। अतः ये मृत जो भी होते हैं, और इसका उदाहरण मशरूम है, पेंसिलियम है। तो दोस्तों कवक देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं शैवाल का होता है। तो चलिए इसको मिट देता हूँ, 2 सेकंड लगेगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों शैवाल क्या होता है। शैवाल सबसे पहले देखते हैं इसका अध्ययन क्या कहलाता है। इसका अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। इसका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये भी नमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, नमी वाले क्षेत्र में
पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दोस्तों, जिस कारण क्या होता है दोस्तों, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो दोस्तों, शैवाल क्या होता है, इसका अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये नमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए, जैसे सारगैसो, शैवाल, दूसरा है ट्राइकोडेरिथियम एरिथियम शैवाल, और है दोस्तों क्लोरेला शैवाल, सरगेसो शैवाल दोस्तों, ये सरगेसो सागर में पाए जाते हैं। अत्यधिक लंबे होते हैं दोस्तों, जिस कारण यह मछलियों के लिए बहुत पर्याप्त जगह होती है। उनको रहने के लिए, खाने के लिए वो अपना भोजन बना लेती है मछली। ये सरगेसो सागर में पाई जाती है दोस्तों। लेकिन ये वाला जो शैवाल है, इसको लोग आप बढ़िया से याद कर लीजिए। ये लाल रंग का होता है, रंग का होता है दोस्तों, जिस कारण इसके स्टार बना लीजिए, जिस कारण लाल सागर लाल दिखाई देता है। दोस्तों, और ये जो शैवाल होता है दोस्तों, क्लोरेला शैवाल, ये शैवाल दोस्तों अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें अत्यधिक प्रोटीन होता है, जिस कारण ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे कि सैटेलाइट वगैरह में जो लोग रहते हैं, वहाँ पे तो भोजन पर्याप्त नहीं होता, इसलिए वहाँ क्लोरेला शैवाल होती है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा से भरपूर होती है, जिस कारण लोग इसे खाते हैं। तो ये क्लोरेला शैवाल जो होती है, इसे अंतरिक्ष यात्री प्रयोग करते हैं। और जो 3 एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। एक है दोस्तों, स्टार बना लीजिए, प्रोटोडर्मा शैवाल। दोस्तों, ये क्या होता है? प्रोटोडर्मा शैवाल होता है दोस्तों, ये काफी बार पूछा है पेपर में। प्रोटोडर्मा शैवाल कछुए के ऊपर पाया जाता है। कछुए के ऊपर पाया जाता है। एक होता है दोस्तों लेमनेरिया शैवाल, जिससे क्या होता है दोस्तों, जिससे आयोडीन की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोगों ने देख लिया कि शैवाल का अंदर फाइकोलॉजी कहलाता है, ये नमी आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके काफी ज्यादा एग्जाम्पल है, और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जैसे सारगैसो
शैवाल जो सरगेसो सागर में पाई जाती है, ट्राइकोडिथरियम एरिथ्रियम नामक शैवाल, जिसके कारण दोस्तों लाल सागर लाल दिखाई देता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली एक नहर है जिसे सुएज नहर कहते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा है, उसको जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें बताऊंगा। क्लोरेला शैवाल अंतरिक्ष यात्री इसको प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल ये कछुए के ऊपर पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने शैवाल देख लीजिए, अब आगे हम लोग देखते हैं लाइकेन। चलिए दोस्तों इसको मिट देता हूँ, 2-3 सेकंड लगेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्या दोस्तों, लाइकेन वगैरह। लाइकेन क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, लाइकेन। तो लाइकेन दोस्तों ये कवक और जीवाणु के बीच की कड़ी मानी जाती है दोस्तों। अर्थात ये क्या होती है, ये कवक भी होता है, जीवाणु भी होते हैं। लाइकेन के एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं लाइकेन दोस्तों। एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे ग्राफिक्स नामक लाइकेन, लाइकेन इससे क्या होता है दोस्तों, ग्राफिक्स लाइकेन, इससे दोस्तों लिटमस पेपर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आप लोग जानते हैं किस कारण काम में आता है, तो ये अम्ल और क्षार को पता करने के काम में आता है दोस्तों। अगर लिटमस पेपर अम्ल को नीला से लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो क्या करता है, लाल से नीला कर देता है लिटमस पेपर को। आगे देख लेते हैं हम लोग। एक होता है अशीमिया लाइकेन, इससे क्या होता है दोस्तों, अशीमिया लाइकेन से डीपीटी का टीका बनता है। इसको आप लोग याद करें, डीपीटी का टीका बनाया जाता है। ये मानव जीवन में शैवाल वो लाइकेन काफी ज्यादा जरूरतमंद में आता है, जाता है। डीपीटी का टीका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है डायरिया, पैंक्रियाटिस और टिटनी। ये 3 बीमारियों में अशीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी का टीका बनाया जाता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों परमिलिया नामक लाइकेन, परमिलिया लाइकेन, इससे क्या बनाया जाता है दोस्तों, इससे मिर्गी की दवा बनाई जाती है। दवा बनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जो परमिलिया नामक लाइकेन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार बना लीजिए, पेपर में कई बार पूछा गया दोस्तों। ग्राफिक्स से लिटमस पेपर, अशीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी का टीका, परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने लाइकेन देखा, ये कवक और शैवाल के वो कवक और जीवाणु के बीच की कड़ी मानी जाती है। ग्राफिक लाइकेन से लिटमस पेपर वगैरह वगैरह। तो दोस्तों हम लोग लाइकेन देख चुके हैं, अब लोग हम इसका थैलोफाइटा मतलब चौथा भाग को देखते हैं, क्या है वो दोस्तों, तो वो है दोस्तों जीवाणु। तो आइए दोस्तों जीवाणु देखते हैं। जीवाणु क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग दोस्तों जीवाणु, और याद करते चलिए। जीवाणु,
जीवाणु पहले सबसे पहले आप इस खोज लिख लीजिए। इसकी खोज दोस्तों किसने की है? इसकी खोज दोस्तों एंटी वॉन लीeuwenhoek ने की है। इसकी खोज दोस्तों एंटी वॉन लीeuwenhoek ने की है। इसका नामकरण किसने किया है दोस्तों? नामकरण किया है दोस्तों किसने? आप लोग बताइए, आप लोगों को पता है दोस्तों? नामकरण किया है दोस्तों एहरनबर्ग ने। बर्ग ने इसका नामकरण किया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसकी खोज एंटी वॉन लीeuwenhoek ने की है, नामकरण एहरनबर्ग ने किया है दोस्तों। जीवाणु अच्छे और बुरे दोनों होते हैं दोस्तों। होते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले लीजिए, जैसे राइजोबियम जीवाणु। जिससे क्या होता है दोस्तों? जो दलहनी फसलें होती हैं, फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। करण करने के काम आता है दोस्तों। तो राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों के में नाइट्रोजन, यहाँ पे में लिख लीजिए, में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के काम आता है दोस्तों। दूसरा हम लोग देखते हैं दोस्तों, कौन सा जीवाणु? लाइटोबैसिलस। ये क्या करता है दोस्तों? ये दोस्तों दूध से दही में परिवर्तित करने में मदद करता है। परिवर्तित कर देता है दोस्तों। कुछ जीवाणु होते हैं जैसे दोस्तों नॉनस्टॉप और एनाबिना जीवाणु। एक एग्जांपल और लिख लीजिए दोस्तों। जो एग्जांपल बताएं दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग पहले से याद कर लीजिए। नास्टर एंड एनाबीना जीवाणु, ये दोस्तों क्या करते हैं? ये दोस्तों जो होते हैं नास्टर और एनाबीना जीवाणु, ये वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। SO2 की मात्रा को नियंत्रित करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने पादप जगत देखा। पादप जगत को दो भागों में बांटा गया था, अपुष्पोद्भिक पादप और पुष्पोद्भिक पादप। पुष्पोद्भिक पादप वो होते हैं जिसमें पुष्प पाए जाते हैं दोस्तों, और अपुष्पोद्भिक पादप वो होते हैं जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। तो अपुष्पोद्भिक पादप को तीन भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोस्तों। तो ब्रायोफाइटा के चार भाग, वो थैलोफाइटा के चार भाग थे, कवक, सेवॉल, लाइकेन और जीवाणु। हमने इसको देख लिया दोस्तों। इसकी खोज एंटी वॉन लीeuwenhoek ने की थी, नामकरण एहरनबर्ग ने किया था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्लास हम लोग कल देखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।